एपिसोड की शुरुआत में हम यांगशी और लियो को देखते हैं जो कि कुछ बात कर रहे थे। जैसे ही यांगशी की मॉम सीढ़ी से उतरकर आ रही होती है तो यांगशी वहाँ पर छुप जाती है। उसकी मॉम के जाने के बाद लियो यांगशी से बोलता है कि तुम अभी भी अपनी मॉम को क्यों इग्नोर कर रही हो। यांगशी बोलती है कि इस बार मैं नहीं बल्कि मेरी मॉम मुझसे छुप रही हैं। जब तक मैं खाना खा रही होती हूँ तब तक वो खाना खाने के लिए बाहर नहीं आती, यहाँ तक कि जब तक मैं रूम में होती हूँ तब तक वो मेरा रूम क्लीन करने के लिए नहीं आती। लियो कहता है कि क्या मैं तुम्हारी मॉम से बात करूँ, लेकिन यांगशी मना कर देती है और बोलती है कि ये सब मैं खुद हैंडल कर लूंगी। फिर ये दोनों स्कूल चले जाते हैं। स्कूल में हम देखते हैं कि हेमी बार बार उठकर कहीं पर कॉल करने के लिए जा रही होती है। तो स्कूल खत्म होने के बाद यांगशी हेमी को कन्फ्रंट करती है, जो उसे एक पेजर दिखाती है। वो उसे उसकी मॉम ने दिया था। असल में पेजर एक ऐसा डिवाइस होता है जिससे किसी को भी मैसेज भेजा जा सकता है, और उसकी मॉम ने उसे इसलिए दिया था क्योंकि उन्हें लग रहा था कि वो स्कूल के लिए घर से तो निकलती है लेकिन वो पढ़ाई नहीं करने जाती, इसीलिए वो उसे हर क्लास के बाद मैसेज करती है और हेमी भी उन्हें जवाब देने के लिए हर बार कॉल करती है। यांगशी यही सब देखकर बोलती है कि वैसे मुझे कहना तो नहीं चाहिए लेकिन तुम्हारी मॉम पागल हो गई है। दूसरी तरफ हम लियो को देखते हैं जो कि कुछ सामान ले रहा था। तभी अर्त्यो वहाँ पर आकर उसकी जगह पैसे पे कर देता है, जो देखकर लियो उससे पूछता है कि आखिर तुम्हें क्या हो गया है, तुम काफी देर से मुझे फॉलो कर रहे हो। अर्त्यो उसे बोलता है कि मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। ये बोलकर वो उसे अपनी डैड के साथ हुई लड़ाई के बारे में बता देता है और कहता है कि जब तक मेरे डैड मुझसे माफी नहीं मांगेंगे तब तक मैं घर वापस नहीं जाऊंगा। पर लियो उसे अपने साथ रखने से मना कर देता है। असल में अर्त्यो के डैड अब बिजनेस ट्रिप से वापस आ गए थे, इसलिए वो घर नहीं जाना चाहता था। लियो उसे मना कर देता है और बोलता है कि मैं तुम्हें अपने घर में नहीं रख सकता क्योंकि तुम मुझे डिस्टर्ब करोगे। अर्त्यो बोलता है कि यांगशी तो बचपन से तुम्हारे साथ रहती है और मुझे लगता है कि मुझसे ज्यादा तो वो तुम्हें डिस्टर्ब करती होगी, पर मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ कि मैं तुम्हें बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करूंगा। इसीलिए लियो उसे अपने घर में रखने के लिए मान जाता है। इधर यांगशी की मॉम जब घर आती है तो टेबल पर पोरिज रखा हुआ देखती है, जिसके साथ एक नोट भी था। उसमें यांगशी ने लिखा हुआ था कि मॉम ये पोरिज मैंने आपके लिए रखा हुआ है और आप इसे पी लेना, और क्या हम कल बात कर सकते हैं। जो सुनकर उसकी मॉम स्माइल करने लगती है और उस पोरिज को पी लेती है। अगली सुबह यांगशी अपनी मॉम के पास जाकर उन्हें वो वायलिन वापस कर देती है जो कि उन्होंने उसके लिए खरीदा था, और बोलती है कि वो इस वायलिन को तो नहीं सीख पाए लेकिन ऐसा कुछ है जो कि उसने सीखा है। फिर वो अपनी मम्मी को वो सॉन्ग सुनाने लगती है जिसके लिए वो काफी दिनों से प्रैक्टिस कर रही थी। यांगशी की मॉम अब उसे इस तरह देखकर खुश तो काफी होती है लेकिन दिखाती नहीं, पर उसके जाने के बाद वो रोने लगती है। दूसरी तरफ हम अर्त्यो को देखते हैं जो कि एक बुरा सपना देखकर अचानक से उठता है। लियो उससे पूछता है कि क्या हुआ, तो अर्त्यो बताता है कि मैंने एक बहुत ही बुरा सपना देखा कि मेरी मॉम मुझे छोड़कर जा रही है और मुझे अपनी मॉम की बहुत याद भी आ रही है। लियो बोलता है कि अगर ऐसा है तो जाओ अपनी मॉम से जाकर मिल लो। अर्त्यो बोलता है कि तुम मुझे अपने घर से भगाना चाहते हो और वैसे भी मेरे डैड ने मुझसे माफी मांग ली है, इसीलिए आज मैं अपने घर चला जाऊंगा। जिसके बाद हम हुआबियो को देखते हैं जो जब घर वापस आता है तो ग्रैंडमा वहाँ पर किसी पुलिस वाले के साथ में थी, जहाँ हमें पता चलता है कि ग्रैंडमा ने पुलिस वाले को कॉल कर ये कहा था कि मेरा बेटा कहीं पर खो गया है। और जब हुआबियो वापस आता है तो ग्रैंडमा उसे अपना बेटा समझने लगती है क्योंकि हुआबियो की शक्ल बिल्कुल अपने डैड से मिलती थी। असल में ये सब ग्रैंडमा की बीमारी की वजह से हो रहा था और वो अपनी याददाश्त दिन ब दिन भूलती जा रही थी। फिर हम स्कूल में हेमी और यांगशी को साथ में देखते हैं, जहाँ यांगशी तो बस हुआबियो को ही देखे जा रही थी, जो देखकर हेमी उससे पूछ लेती है कि क्या तुम हुआबियो को पसंद करती हो। यहाँ यांगशी उसे शर्माते हुए मना करती है। हेमी अब उसे चिढ़ाते हुए बोलती है कि तुम्हें अपना लव हुआबियो से कन्फेस कर देना चाहिए। यांगशी बोलती है कि अगर उसने मुझे रिजेक्ट कर दिया तो क्या होगा, जो सुनकर हेमी उसे एडवाइस करती है कि तुम सिर्फ उसे इतना पूछना कि वो किसे पसंद करता है। फिर स्कूल के बाहर चाओ आकर हेमी से मिलता है और उसे अर्त्यो को बाहर भेजने के लिए बोलता है। अर्त्यो जब चाओ से बात कर क्लासरूम में आता है तो वो लियो और हुआबियो को कुछ बताने लगता है। जिन तीनों को इस तरह बात करते हुए देखकर यांगशी हेमी से बोलती है कि आखिर मेरे भाई ने अर्त्यो को क्या बताया होगा। हेमी कहती है कि जरूर ये लोग हमसे कुछ छुपा रहे हैं, तो यांगशी अब इन लोगों पर नजर रखने का डिसाइड करती है। जिसके बाद हम चाओ को देखते हैं जो कि अर्त्यो के साथ उसके फादर के पास जाता है एक बिजनेसमैन बनकर, क्योंकि वो उन्हें हैट्स बेचना चाहता था, पर क्योंकि ऑफ सीजन था इसीलिए उसके फादर खरीदने से मना कर देते हैं। और यहाँ उन्हें इन पर शक भी हो जाता है कि चाओ कोई बिजनेसमैन वगैरह नहीं है, बल्कि अर्त्यो उसके डैड से पैसे लेने के लिए उसे यहाँ पर लेकर आया है। इसीलिए वो उन्हें एक एड्रेस देते हैं और बोलते हैं कि ये पर्सन तुमसे हैट जरूर खरीद लेगा। जिसके बाद हम यांगशी को देखते हैं जो कि अपने भाई पर पूरी नजर रख रही होती है। जब वो अपने रूम से बाहर आता है तो उसने एक अजीब सी हैट पहनी हुई थी। वो उससे पूछती है कि तुम कहाँ जा रहे हो, तो वो बोलता है कि डेट पर। असल में ये सभी लोग हैट्स बेचने का बिजनेस करते हैं क्योंकि इन सभी को पैसों की जरूरत थी। पर जब ये लोग देखते हैं कि जिस पर्सन को इन्हें हैट बेचनी है बल्कि इनके स्कूल का हेडमास्टर है, तो ये लोग उसी हैट से अपना चेहरा छुपा लेते हैं, लेकिन हेडमास्टर इन्हें पहचान लेता है। इसलिए सभी लोग वहाँ से भागते हैं और यांगशी भी हेडमास्टर को डिस्ट्रैक्ट करती क्योंकि वो भी हेमी के साथ इन लोगों के पीछे आ गई थी। भागते भागते यांगशी और हुआबियो एक जगह पर छुप जाते हैं।
जहाँ हेमी हुआबियाओ से पूछ लेती है कि क्या तुम किसी को पसंद करते हो, जिस पर हुआबियाओ हाँ कहता है। यहाँ हुआबियाओ उसे बताने ही वाला था कि वो उसे पसंद करता है, लेकिन तभी वहाँ पर लियो आ जाता है। दूसरी तरफ हेमी चाओ को उसके घर तक छोड़ती है, जिसके लिए वो उसे थैंक्स बोलता है और हेमी बस उसे देखे ही जा रही थी। उसी वक्त वहाँ पर यांगशी आ जाती है, जो कि हेमी को इस तरह देख लेती है और उसे यहाँ पर पता चल जाता है कि हेमी उसके भाई को पसंद करती है। फिर हम अर्तिया को देखते हैं, जो कि अपनी मॉम को कॉल लगाने लगता है, क्योंकि उसके डैड ने आज उसे और उसके फ्रेंड को फंसा दिया था। पर उसके डैड उसे बोलते हैं कि इस परिवार में अब सिर्फ हम 2 लोग ही बचे हैं, जो सुनकर अर्तिया काफी शौक रह जाता है। जिसके बाद हम यांगशी के घर पर चाओ और लियो को देखते हैं, जिन दोनों को यांगशी के फादर डांट रहे थे, क्योंकि उन्हें हेडमास्टर ने कॉल करके हैट वाली बात बता दी होती है। यांगशी के फादर लियो को बोलते हैं कि तुमने हमसे ये सब एक्सपेक्ट नहीं किया था, तुम तो काफी अच्छे लड़के हो और तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे ऊपर है। तो लियो बोलता है कि आप चिंता मत कीजिए अंकल, मैं आगे से ऐसा कुछ नहीं करूंगा। फिर वो चाओ को डांटने लगते हैं और बोलते हैं कि तुम अपनी पढ़ाई वगैरह छोड़कर अपनी कंपनी चलाना चाहते हो और उस सब में तुम इन बच्चों को भी घसीट रहे हो। पर चाओ मना कर देता है कि अब उसे अपनी कंपनी नहीं खोलनी, बल्कि वो अमेरिका जाना चाहता है। जो सुनकर उसके पेरेंट्स काफी खुश हो जाते हैं। वो अपने पेरेंट्स को कुछ पैसे दिखाता है जो कि उसने बचाए थे। वो बताता है कि इन पैसों से वो अपना एक्सपेंस मैनेज कर लेगा। तभी लियो यांगशी के पेरेंट्स से अपने फादर के बारे में पूछने लगता है कि वो ग्वांगजू में कैसे हैं, जिस पर वो दोनों कहते हैं कि वो बिल्कुल ठीक है, तुम चिंता मत करो। तभी यांगशी बोलती है कि वो पढ़ाई करने के लिए हुआबियाओ के घर जा रही है। तो उसके डैड बोलते हैं कि पहले अपने रूम साफ करो फिर जाना। यांगशी बोलती है कि वो तो उसने पहले ही साफ कर दिया है। ये बोलकर वो चली जाती है। फिर जब वो हुआबियाओ के पास पहुंचती है तो वो कहीं पर जा रहा था। वो उसे बताता है कि आज वो उसे नहीं पढ़ा पाएगा, इसीलिए यांगशी वहाँ से जाने लगती है। पर तभी उसकी नजर हुआबियाओ के पैरों पर जाती है, जिन्हें वो अजीब तरीके से फ्लोर पर घिस रहा था। इसलिए वो उससे पूछती है कि तुम्हारे पैरों में क्या हुआ है। हुआबियाओ उसे बोलता है कि मैंने 3 दिन से अपने सॉक्स नहीं धोए हैं, इसलिए जरा खुजली मच रही है। अगले दिन टीचर सभी लोगों को स्कूल में बताते हैं कि उनका सेकंड मॉरल एग्जाम जल्दी ही होने वाला है। इसलिए वो सभी बच्चों के पेयर बना देते हैं ताकि वो सभी लोग साथ में आसानी से पढ़ाई कर सके, जिसमें हुआबिया और यांगशी एक ग्रुप में होते हैं और लियो और हुआदेंग भी एक ग्रुप में होते हैं। पर टीचर ने हेमी का ग्रुप नहीं बनाया होता, क्योंकि वो घर पर ऑलरेडी ट्यूशन ले रही थी। अब जब टीचर अर्तियाओं का नाम अनाउंस करते हैं तो वो कोई भी रिस्पॉन्स नहीं देता, क्योंकि वो रो रहा था। क्लास खत्म होने के बाद उसके सारे फ्रेंड्स उससे पूछते हैं कि उसे क्या हुआ है, तो वो उन सभी लोगों को बता देता है कि उसके पेरेंट्स का डिवोर्स हो गया है। ये सब मेरी ही गलती है, मुझे अपनी मॉम को कॉल करके डैड के बारे में नहीं बोलना चाहिए था। हुआबिया उसे समझाता है कि डिवोर्स एक बहुत ही बड़ा डिसीजन है और वो सिर्फ एक फोन कॉल की वजह से नहीं हो सकता। अर्तिया बोलता है कि अगर मुझे कोई इंजरी हो जाए तो मेरी मॉम जरूर से वापस आ जाएगी। हुआबिया उसे बेवकूफों जैसी बातें करने से मना करता है और बोलता है कि तुम्हारा ब्लड टाइप बहुत ही रेयर है, क्या होगा अगर तुम्हारी मॉम टाइम पर नहीं आ पाई हो तो तुम्हें ब्लड डोनेट कौन करेगा। अब यहाँ अर्तिया काफी इमोशनल हो जाता है, तो सभी लोग उसे कंसोल करते हैं और बोलते हैं कि तुम चिंता मत करो, सब कुछ जल्दी ही ठीक हो जाएगा। स्कूल के बाद हम देखते हैं कि हुआबिया एक लड़की के साथ कहीं पर जा रहा होता है, जो देखकर यांगशी काफी जेलस होती है और वो उसका पीछा करने लगती है। लेकिन कुछ दूर जाने पर हुआबिया गायब हो जाता है, इसलिए वो एक जगह पर रुक जाती है। पर हम देखते हैं कि हुआबिया को तो पहले से पता था कि यांगशी उसका पीछा कर रही है, इसलिए वो छुप गया था। वो यांगशी के पास आकर उससे पूछता है कि वो उसका पीछा क्यों कर रही है, पर यांगशी इस बात का जवाब देने की बजाय उससे सवाल करती है कि क्या ये लड़की तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। अब इससे पहले कि हुआबिया कुछ बोल पाता, वो लड़की उसे बुला लेती है, इसलिए यांगशी गुस्से में वहाँ से चली जाती है। यांगशी अब हुआबिया को लेकर इतनी ज्यादा अपसेट थी कि वो रास्ते में साइकिल चलाते चलाते ही रोड पर गिर जाती है और अब वो उसी जगह बैठकर रोने लगती है। तभी यांगशी देखती है कि उसकी मॉम वहाँ पर मीट बॉल्स बेच रही हैं। असल में उसकी मॉम ने क्लीनिंग वाला काम छोड़ दिया था और अब वो रोज यहाँ पर स्टॉल लगाती थी, पर ये बात यांगशी को भी नहीं पता थी, इसलिए वो और ज्यादा अपसेट हो जाती है। फिर हम लियो को देखते हैं, जो कि हुआदेंग को उसके घर छोड़ने के लिए आया था और बस में बैठकर उन दोनों ने पढ़ाई पूरी कर ली थी, क्योंकि हुआदेंग काफी दूर रहती थी। वहीं हुआबिया परेशान होकर यांगशी को कॉल करता है, लेकिन वो उसका कॉल पिक नहीं कर रही होती, इसलिए वो उसके घर उससे मिलने के लिए आ जाता है। यांगशी नीचे आकर उसे अपने घर जाने के लिए बोलती है, तो हुआबिया उसे बोलता है कि मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। यांगशी ऐसे प्रिटेंड करती है जैसे उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता और ऊपर की तरफ जाने लगती है, लेकिन हुआबिया उसे रोककर दीवार की तरफ पुश करता है और बताता है कि वो लड़की मिंग की आंटी थी, ना कि मेरी गर्लफ्रेंड। मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। जिसकी ऐसी बातें सुनकर यांगशी हंसने लगती है और पूछती है कि तो फिर तुम किसे पसंद करते हो, जिस पर हुआबिया कोई भी जवाब नहीं देता और उसके क्लोज आकर उसे किस करने वाला होता है, लेकिन यांगशी अपने फेस पर हाथ रख देती है, तो हुआबिया उसका हाथ
हाथ हटाकर उसके फॉरहेड पर किस कर देता है, जो देखकर यांगशी स्माइल करने लगती है क्योंकि अब उसे उसका जवाब मिल गया था कि हुआबिया उसे ही लाइक करता है। अगले दिन जब हुआबिया उठता है तो ग्रैंडमा उसके पास आकर उसे बोलती है कि आज तो तुम्हारी शादी का दिन है। तभी वो उससे बोलने लगती है कि भला तुम किससे शादी करने जा रहे हो, और उसे हक करके बोलती है कि मुझे कभी छोड़ के मत जाना। पर अचानक ही उन्हें पता नहीं क्या हो जाता है और फिर वो उसे अपने घर से जाने को बोलती है। ग्रैंडमा का ऐसा बिहेवियर देखकर हुआबिया काफी परेशान हो जाता है और उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। दूसरी ओर उसके सारे फ्रेंड्स भी काफी परेशान हो जाते हैं क्योंकि हुआबिया ने काफी दिनों से अपना स्टॉल भी नहीं लगाया था। फिर जब वो स्कूल पहुंचते हैं तो वहाँ पर उन्हें मिंग मिलता है। मिंग जैसे उन लोगों को देखता है तो जाने लगता है, लेकिन यांगशी उसे रोक देती है। तो वो सभी लोगों को बता देता है कि हुआबिया एक फैक्ट्री में पार्ट टाइम जॉब करता है। ये जानकर वो सभी लोग फटाफट से हुआबिया की मदद करने के लिए चले जाते हैं। हुआबिया इन सभी को वहाँ पर देखकर रोकने की कोशिश करता है क्योंकि वो एक केमिकल से भरा हुआ पूल था और अगर वो सभी लोग उसमें काम करते तो उनके पैर जल जाते। लेकिन वो लोग उसकी बात बिल्कुल भी नहीं सुनते और बिना कुछ कहे बस उसकी मदद करने लग जाते हैं। इसके बाद यांगशी अपनी मॉम के फूड स्टॉल पर जाती है, जहाँ जाकर वो उन्हें बोलती है कि मैं ये सारे मीट बॉल्स खरीदना चाहती हूँ क्योंकि अगर हम इन्हें बेच देंगे तो शायद हम जल्दी घर पर जा पाएंगे। जो सुनकर उसकी मॉम खुश हो जाती है क्योंकि उन्हें ये लग रहा था कि यांगशी उन्हें यहाँ पर देखकर फिर से नाराज हो जाएगी, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होता। रास्ते में जाते जाते वो अपनी मॉम से बोलती है कि आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, आप ये स्टॉल मेरे स्कूल के पास लगाना क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे बच्चे आपकी मीट बॉल्स को खाएंगे और वो उन्हें काफी पसंद भी आएंगे और यहाँ पर तो ज्यादा कस्टमर्स भी नहीं आते। वैसे भी मेरे काफी सारे दोस्त हैं तो सभी लोग आपकी मदद करने के लिए जरूर आएंगे, इसलिए आपको ज्यादा परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि अब आप फाइनेंस की जॉब नहीं करती बल्कि आप एक मीट बॉल वाली आंटी हैं। ये सब बोलकर वो दोनों पुरानी बातें याद करते हुए वहाँ से जाने लगते हैं। रात में हम यांगशी को देखते हैं जो कि पढ़ाई करते हुए रेडियो सुन रही होती है, जहाँ से पता चलता है कि एक रेडियो स्टेशन काफी लोगों के लव लेटर्स कलेक्ट कर रहे हैं और जो भी लव लेटर सिलेक्ट होंगे वो उन्हें रेडियो पर सुनाएंगे। इसीलिए यांगशी भी अब एक लव लेटर लिखती है। जिसके बाद हम इन सभी को फिर से हुआबिया की हेल्प करते हुए देखते हैं और यहाँ काम करते करते हुआबिया और लियो इन सभी को इंग्लिश के कुछ वर्ड सिखा रहे होते हैं। तभी अर्त्याओ इंग्लिश में बात करने लग जाता है और उन लोगों को दिखा रहा होता है कि वो कैसे बार्गेनिंग करता है, जिस पर हेमी बोलती है कि अर्त्याओ भले ही किसी भी चीज में अच्छा ना हो लेकिन वो बिजनेस के मामले में बहुत ही अच्छा है, जो सुनकर सभी लोग हंसने लग जाते हैं। अब काम खत्म करने के बाद हुआबिया सभी लोगों को बोलता है कि आज उसे उसकी पहली सैलरी मिली है तो चलो मैं तुम सभी लोगों को ट्रीट देता हूँ, लेकिन वो सभी लोग उसे पैसे बचाने के लिए बोलते हैं, जो देखकर हुआबिया स्पीचलेस रह जाता है क्योंकि वो सभी लोग अब एकदम ग्रोन अप्स की तरह पैसे बचाने की बातें कर रहे थे। जिसके बाद यांगशी हुआबिया के घर पे जाती है जहाँ वो ग्रैंडमा के लिए वही मीट बॉल्स लेकर आई थी जो कि उसकी मॉम बनाती है। जैसे ही वहाँ पर हुआबिया आता है तो ग्रैंडमा हुआबिया को उसके डैड के नाम से बुलाती है क्योंकि वो उसे अपना बेटा समझ रही थी और वो यांगशी को उसकी मॉम के नाम से बुलाती है। फिर वो यांगशी को खाना खिलाते हुए बोलती है कि अब तुमने हमारे घर का खाना खाया है तो तुम हमारी फैमिली की मेंबर हुई। ये बोलकर वो हुआबिया का हाथ यांगशी के हाथों में देती है, जो देखकर यांगशी स्माइल करने लगती है। जिसके बाद ये दोनों हुआबिया की घर की छत पर बैठकर पढ़ रहे होते हैं तो यांगशी हुआबिया को बोलती है कि उसे बाकी दोस्तों को भी बुला लेना चाहिए ग्रैंडमा की केयर करने के लिए, लेकिन हुआबिया बोलता है कि उन लोगों ने पहले ही मेरी काफी मदद की है, इसलिए अब मैं उन्हें और परेशान करना नहीं चाहता। यांगशी के जाने के बाद हुआबिया ग्रैंडमा को मसाज देता है जिसकी मशीन उसने खुद बनाई थी और वो एक बुक की मदद से उन्हें एक्यूपंक्चर मसाज भी देता है ताकि वो उनकी बीमारी को और बढ़ने से रोक सके। जिसके बाद हम लियो को देखते हैं जो कि यांगशी के घर में होता है, जहाँ यांगशी की डैड उसे अच्छे से पढ़ाई पर फोकस करने के लिए कहते हैं। तभी लियो वहाँ पर रखी कुछ दवाइयाँ देख लेता है और पूछता है कि क्या आपके घर में किसी का पेट खराब है। यांगशी के फादर यहाँ उसे झूठ बोल देते हैं कि नहीं नहीं ये दवाइयाँ तो चाओ के लिए है क्योंकि वो अमेरिका जाने वाला है। तभी यांगशी के घर में लियो के डैड का कॉल आता है और यांगशी के फादर उनसे छुप छुप कर बातें करने लगते हैं। इसी बीच लियो उन दवाइयों पर लिखे हुए नाम को देख लेता है और यहाँ वो ये भी समझ जाता है कि वो उसके फादर का कॉल है, इसीलिए वो यांगशी के डैड से और बातें छुपाने को मना करता है और अपने डैड से फोन पर बात करता है, जहाँ उसे पता चलता है कि उसके डैड की तबीयत ठीक नहीं है। यांगशी के डैड उसे समझाते हैं कि उसे चिंता करने की जरूरत नहीं है, उसके डैड ठीक हो जाएंगे, लेकिन लियो बोलते हैं कि मैं भला उनकी चिंता क्यों ना करूँ, वो मेरा डैड है और मैं उनसे मिलने के लिए जा रहा हूँ, और वो ट्रेन की टिकट्स बुक करने के लिए चला जाता है। शाम को हम यांगशी को देखते हैं जो कि लियो का सामान पैक करने में उसकी मदद करती है। लियो उसके पास आकर उसे बताता है कि उसने 2 टिकट्स खरीदी है, तो यांगशी बोलती है कि ठीक है कल तुम स्टेशन पर इंतजार करना, जो सुनकर लियो खुश हो जाता है। अगली सुबह जब लियो स्टेशन पर वेट कर रहा होता है तब वहाँ यांगशी की जगह हुआदेंग आती है, जिसे देखकर लियो पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। यहाँ में फ्लैशबैक से दिखाया जाता है कि कल हुआदेंग लियो के घर पर आई थी लेकिन वो वहाँ पर नहीं था, इसलिए हुआदेंग यांगशी के पास चली जाती है, जहाँ वो उसे बताती है कि लियो कल अपने फादर से मिलने के लिए ग्वांगझू जा रहा है और उसने 2 टिकट खरीदी है, तो क्या तुम भी उसके साथ जाना चाहोगी। जिस पर हुआदेंग काफी खुश होकर हाँ कर देती है।
ये दोनों अब लियू के फादर के घर पहुंच जाते हैं, जहां दरवाजे पर लियू हुआदेंग को अपने हेयरबैंड निकालने के लिए कहता है क्योंकि वो बहुत ही फनी था। लेकिन हुआदेंग मना कर देती है और बोलती है कि मैंने इसे 10 युआन में खरीदा है। लियू जैसे ही अपने फादर को देखता है तो अपसेट हो जाता है क्योंकि उनकी तबीयत सच में काफी खराब हो गई थी और इस सिटी का पानी और खाना उन्हें सूट नहीं कर रहा था। दूसरी तरफ हम हुआबियाओ को देखते हैं जो कि अपनी पार्ट टाइम जॉब के लिए जा रहा होता है, लेकिन ग्रैंडमा उसे जाने नहीं देती। तो यांगशी हुआबियाओ को बोलती है कि तुम चिंता मत करो, मैं ग्रैंडमा के साथ रुकती हूँ और तुम बाकी लोगों के साथ जाकर अपनी जॉब पूरी करो। काम खत्म करने के बाद जब हुआबियाओ, अर्तिया और हेमी आ रहे होते हैं तभी रास्ते में उन लोगों को हेमी की मॉम मिल जाती है, जो कि हेमी को बाहर घूमता हुआ देखकर काफी गुस्सा करती है। जो देखकर हेमी अर्तिया और हुआबियाओ को यहाँ से भेज देती है और अपनी मॉम से बोलती है कि हम लोग हुआबियाओ की मदद कर रहे हैं। तो उसकी मॉम बोलती है कि तुमने ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई। हेमी बोलती है कि हम लोग कुछ भी गलत नहीं कर रहे और ये मेरे और मेरे दोस्तों के बीच की बात है, इसलिए मुझे नहीं लगता कि मुझे ये बात किसी दूसरे पर्सन को बताने की जरूरत है। जो सुनकर उसकी मॉम काफी गुस्से में आ जाती है और बोलती है कि क्या मैं और तुम्हारे डैड तुम्हारे लिए दूसरे हैं और तुम्हारे दोस्तों को तुमसे ये सब करवाने की जगह तुम्हें पढ़ाई करने के लिए बोलना चाहिए। ये सब बोलकर हेमी की मॉम यहाँ से चली जाती है और हेमी काफी अपसेट हो जाती है। फिर हम यांगशी को देखते हैं जो कि हुआबियाओ की ग्रैंडमा के साथ बातें कर रही होती है, लेकिन ग्रैंडमा अचानक से ही यांगशी को पहचानने से मना कर देती है, जो देखकर यांगशी को समझ नहीं आता कि वो क्या करे। इसीलिए वो ग्रैंडमा को खुद को याद दिलाने की बहुत कोशिश करती है और उसके काफी कोशिश करने के बाद ग्रैंडमा को याद आ जाता है कि वो यांगशी है। इसीलिए वो उसके लिए डम्पलिंग्स बनाने के लिए किचन में चली जाती है। फिर वो डम्पलिंग्स बनाकर जब बाहर आती है तो यांगशी चेक करती है, लेकिन बर्तन के अंदर सिर्फ गर्म पानी था, जो देखकर ग्रैंडमा सोचने लगती है कि डम्पलिंग्स कहाँ गए, पर क्योंकि उन्होंने तो वो बनाए ही नहीं थे और इसी बीच गलती से वो गर्म पानी यांगशी के हाथ पर गिर जाता है। तभी वहाँ पर हुआबियाओ आता है, जो ये सब देखकर यांगशी को फटाफट से हॉस्पिटल लेकर जाता है। जिसके बाद हम लियो को देखते हैं जो कि अपनी फादर की अच्छे से देखभाल करता है और उनसे मिलने के बाद वहाँ से चला जाता है। बाहर जाकर वो हुआदेंग से मिलता है जो कि उसका समुद्र के किनारे वेट कर रही थी। वहाँ वो उसे उसका बैले डांस का फॉर्म देता है जो कि उसने उसके लिए फिल कर दिया था, जो देखकर हुआदेंग अपसेट हो जाती है और बोलती है कि तुम मुझे ये क्यों दे रहे हो और उससे पूछने लगती है कि भला तुमने ऐसा क्यों किया। यहाँ हमें फ्लैशबैक से दिखाया जाता है कि उस दिन जब लियो हुआदेंग को छोड़कर अपने घर जा रहा होता है तभी उसे रास्ते में हुआदेंग की मॉम मिलती है, जो उसे बताती है कि हुआदेंग बैले कॉम्पिटिशन जीत गई थी और फर्स्ट आई थी, जिसके बाद उसे हांगकांग जाने का मौका मिला, लेकिन उसने तुम्हारे लिए और अपने दोस्तों के लिए इस मौके को गवा दिया। प्रेजेंट में लियो हुआदेंग को अपना सपना पूरा करने के लिए बोलता है और उसे थैंक यू बोलता है हमेशा उसका साथ देने के लिए। जो सारी बातें सुनकर हुआदेंग रोने लगती है। तभी लियो उसे अपने बैग से रेड कलर के बैले शूज निकाल कर देता है जो कि वो उसके लिए जापान से लेकर आया था, जो देखकर हुआदेंग खुश हो जाती है और बोलती है कि तुमने मुझे ये पहले क्यों नहीं दिए, अब मैं इनको पहनकर बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस करूंगी। अब इसी तरह ये दोनों खुशी खुशी वहाँ से चले जाते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि उनके एग्जाम का दिन आ जाता है और लियो और यांगशी साथ में एग्जाम देने के लिए जा रहे थे, जहाँ उसकी मॉम अच्छे से उसे पेपर करने के लिए बोलती है और वो खुद भी काफी नर्वस थी। दूसरी तरफ हम हुआदेंग को देखते हैं जो कि हांगकांग में लियो के दिए हुए शूज पहनकर अपना बैले डांस परफॉर्मेंस करती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और अब उनके एग्जाम्स का रिजल्ट भी आ जाता है, जहाँ यांगशी घर आकर अपने पेरेंट्स को अपना रिजल्ट दिखाती है और फिर अपने रूम में चली जाती है। उसके पेरेंट्स उसके मार्क्स देखकर काफी खुश होते हैं क्योंकि उसके मार्क्स अच्छे आए थे, लेकिन अभी भी उसकी फेवरेट यूनिवर्सिटी में जाने के लिए उसके 20 नंबर कम थे। तभी यांगशी अपने रूम से बाहर आती है और उसके हाथ में एक न्यूज़पेपर था जिसे वो अपने पेरेंट्स को दिखाकर वहाँ से बाहर चली जाती है। उस पेपर में लिखा हुआ था कि सभी स्कूल के बीच में एक रनिंग कंपटीशन होगा और जो भी बच्चा उस कंपटीशन को जीतेगा उसे 20 मार्क्स मिलेंगे। जो सुनकर उसके पेरेंट्स काफी खुश हो जाते हैं क्योंकि उस रेस को जीतने के बाद यांगशी अपनी फेवरेट यूनिवर्सिटी में जा पाएगी। जिसके बाद यांगशी रेस के लिए बहुत प्रैक्टिस करने लगती है। फिर हम अर्तिया को देखते हैं जिसके डैड उसे बताते हैं कि उसकी मॉम और उनका डिवोर्स इसीलिए हुआ क्योंकि उसकी मॉम MBA करना चाहती थी। उसकी मॉम एक बिजनेस वूमेन है जिसने की पूरी दुनिया देखी हुई है और अब वो और आगे बढ़ने के लिए MBA करना चाहती थी, इसलिए वो अब्रॉड चली गई। जाने से पहले उसने मुझे 2 ऑप्शन दिए, पहला कि मैं भी सब कुछ छोड़कर उसके साथ चलूं और दूसरा कि मैं उसे डिवोर्स दे दूं। और क्योंकि मैं एक ऑर्डिनरी पर्सन हूँ जिसके पास जितना है वो उतने में ही खुश रहना चाहता है, इसलिए मैं ये सिटी छोड़कर नहीं जाना चाहता और यही कारण है कि हम दोनों का डिवोर्स हो गया। पर अब तुम्हारी मॉम और मैंने डिसाइड किया है कि मैं तुम्हें अब्रॉड भेजूंगा तुम्हारी मॉम के पास, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम मेरी तरह ऑर्डिनरी बनो और वैसे भी तुम्हारा ब्लड ग्रुप तुम्हारी मॉम की तरह है, इसलिए तुम भी उसकी तरह एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो। जिसके बाद हम हेमी को देखते हैं जिसने खुद को अपने घर में लॉक कर लिया था क्योंकि वो कॉलेज का एंट्रेंस एग्जाम नहीं देना चाहती थी, उसे डर था कि वो फेल हो जाएगी। तभी वहाँ पर यांगशी का भाई चाओ आता है जो कि उससे काफ़ी मोटिवेट करता है
और क्योंकि वो उसे पसंद करती थी इसीलिए वो उसकी बात मान भी जाती है। अगले दिन हम इन सभी दोस्तों को देखते हैं जहाँ अर्त्या इन लोगों को बताता है कि वो अब्रॉड जाने वाला है। ये सब लोग जब बातें कर ही रहे थे तभी वहाँ पर हुआबियाओ आ जाता है, लेकिन वो वहाँ रुकता नहीं और अपने घर चला जाता है। हुआबियाओ जब घर जाता है तो बाहर बारिश होने लग जाती है। ग्रैंडमा घर के अंदर काफ़ी डरी हुई थी क्योंकि वो पुराने समय को याद करने लगती है जब एक बार फ्लड आ गया था, और तभी वहाँ पर लाइट भी चली जाती है, इसीलिए ग्रैंडमा और डरने लगती है। हुआबियाओ टॉर्च ढूंढने की कोशिश करता है लेकिन वो उसे घर में नहीं मिलती, इसीलिए वो ग्रैंडमा को घर पर ही रुकने का बोलकर बाहर टॉर्च लेने के लिए जाता है। दूसरी तरफ स्कूल में हम सभी बच्चों को पढ़ता हुआ देखते हैं, वहाँ भी लाइट चली जाती है तो सभी लोग कैंडल्स जलाकर डेडिकेशन से पढ़ाई कर रहे थे। क्लासरूम के बाहर हम अर्त्या को देखते हैं जिसने कि स्कूल ड्रॉप आउट कर दिया था क्योंकि अब वो अब्रॉड जाकर पढ़ने लगता है, और यहाँ वो इन लोगों को देखकर सभी के साथ बिताए हुए मेमोरीज को याद करने लगता है। फिर हम हुआबियाओ को देखते हैं जो जब टॉर्च लेकर घर पर वापस आता है तो ग्रैंडमा हुआबियाओ को पहचानने से इनकार कर देती है। हुआबियाओ अब यहाँ पर बहुत कोशिश करता है ग्रैंडमा को याद दिलाने की वो हुआबियाओ है, लेकिन ग्रैंडमा उसे पहचानने से पूरी तरीके से इनकार कर देती है। तभी वहाँ पर शाओलन आती है जो कि ग्रैंडमा को काम डाउन कराती है और हुआबियाओ को बाहर जाने के लिए बोलती है, जो कि रोते रोते बाहर चला जाता है और काफ़ी दुखी होता है क्योंकि उसका ग्रैंडमा के अलावा इस दुनिया में और कोई नहीं था, और अगर वो ही उसे भूल जाएंगी तो वो क्या करेगा। वही हम यांगशी को देखते हैं जो कि स्कूल की बाहर वाली शॉप से कुछ सामान लेने के लिए गई होती है। जब वो स्कूल में वापस आ रही थी तभी वो वहाँ पर हुआबियाओ को देखती है जो कि रो रहा था। वो उसे बताता है कि उसकी ग्रैंडमा उसे नहीं पहचान रही, जो बोलकर वो बहुत जोर जोर से रोने लगता है तो यांगशी उसे गले लगा लेती है। इसी बीच हम लियो को क्लासरूम में देखते हैं जो कि रेडियो पर यांगशी का लव लेटर सुनता है जो कि उसने हुआबियाओ के लिए लिखा था, जो सुनकर वो काफी अपसेट हो जाता है। अगले दिन लियो को उसकी मॉम का कॉल आता है जो उससे बोलती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे पास जापान आकर पढ़ो। अब यहाँ लियो का क्या डिसीजन होता है वो हमें नहीं बताया जाता, जिसके बाद ही सभी लोग हुआबियाओ के घर जाते हैं जहाँ वो हुआबियाओ के साथ उसकी ग्रैंडमा की काफी केयर करते हैं। जिसके बाद हम हेमी को देखते हैं जो कि चाओ से मिलने के लिए जाती है क्योंकि यांगशी ने उसे चाओ को कुछ देने के लिए कहा था। यहाँ हम देख पाते हैं कि दोनों ही एक दूसरे को लाइक करने लगे थे, लेकिन चाओ यहाँ हेमी के सामने झूठ बोल देता है कि उसकी गर्लफ्रेंड उसका वेट कर रही होगी, इसीलिए वो उसके सामने से चला जाता है और ये सुनकर हेमी भी अपसेट हो जाती है। असल में वो नहीं चाहता था कि हेमी अपनी पढ़ाई से डिस्ट्रैक्ट हो, इसलिए उसने उसे झूठ बोला कि ऑलरेडी उसकी गर्लफ्रेंड है। आगे हम देखते हैं कि एग्जाम्स काफ़ी नज़दीक आ रहे थे, इसीलिए ये सभी लोग पढ़ाई में बहुत ही मेहनत करते हैं और साथ ही साथ यांगशी अपनी रेस की भी पूरी तैयारी कर रही होती है। हम देखते हैं कि अब रेस का दिन भी आ जाता है जिसमें यांगशी फर्स्ट आती है। एक दिन हम यांगशी के घर वालों को देखते हैं जो सभी साथ में बैठकर टीवी देख रहे थे और वहाँ पर लियो भी था। तभी टीवी में हुआदेंग आती है जिसे देखकर यांगशी लियो को चिढ़ाने लगती है और इन दोनों को यहाँ एक दूसरे के साथ मस्ती करते हुए चाओ इन दोनों के मुंह पर फाट मार देता है, जिससे यांगशी गुस्से में उसे पीटने लगती है और इन दोनों के बीच में लियो फंस जाता है। आगे हम देखते हैं कि सभी लोग पढ़ाई में काफी मेहनत करते हैं और अब एग्जाम में सिर्फ एक दिन बचा था। जहाँ हुआबियाओ देखता है कि ग्रैंडमा रो रही थी तो वो ग्रैंडमा के पास जाता है और उनसे पूछता है कि उन्हें क्या हुआ है, क्या वो अपनी होम टाउन को मिस कर रही है, जिस पर ग्रैंडमा हाँ बोलती है और बोलती है कि हुआबियाओ क्या तुम मुझे वहाँ पर लेकर चलोगे, जिस पर हुआबियाओ मान जाता है। फिर एग्जाम का दिन आता है और सभी लोग काफी अच्छे से अपने एग्जाम देते हैं। हेमी जब एग्जाम रूम से बाहर आती है तब वो अपनी मॉम को बताती है कि उसने इस बार भी एग्जाम में ज़्यादा अच्छा नहीं किया, तो उसकी मॉम पहली बार उसे बोलती है कि कोई बात नहीं, अब तुम लाइफ में जो भी करो उसे बहुत ही अच्छे से करना। ये बोलकर उसकी मॉम वहाँ से चली जाती है। तभी हेमी के पास एक लड़की आती है जो उसे बताती है कि मैंने भी एग्जाम में ज़्यादा अच्छा नहीं किया, लेकिन लाइफ में हमारे पास बहुत सारे चॉइसेस होती हैं। ये बोलकर वो उसे एयर होस्टेस का फॉर्म देती है, जो देखकर हेमी स्माइल करने लगती है क्योंकि अब उसे भी गाइडेंस मिल चुकी थी कि उसे अपनी लाइफ में क्या करना है। जिसके बाद हम इन सभी दोस्तों को साथ में देखते हैं जहाँ पर सभी लोग काफ़ी उदास बैठे हुए थे क्योंकि आज अर्त्या इन लोगों को छोड़कर अब्रॉड जाने वाला था, और क्योंकि कोई भी कुछ नहीं बोल रहा होता है इसलिए अर्त्या हेमी से बोलता है कि मैं अब्रॉड जाकर तुम्हारे लिए सबसे अच्छा मेकअप खरीदूंगा। फिर वो लियो से बोलता है कि तुम इंग्लिश में काफ़ी अच्छे हो, लेकिन अब्रॉड जाने के बाद हम देखेंगे कि किसकी इंग्लिश सबसे ज़्यादा अच्छी हुई है। फिर वो यांगशी से बोलता है कि मैं वहाँ से तुम्हारे लिए रनिंग शूज़ खरीद कर लेकर आऊँगा, और हुआबियाओ को कहता है कि मैं ग्रैंडमा के लिए एक हेयरिंग मशीन भी खरीदूंगा। ये सब कहकर वो उन्हें अच्छे से गुड बाय बोलता है और ऐसे प्रिटेंड करता हुआ चला जाता है जैसे कि वो बिल्कुल भी सैड नहीं है, लेकिन हम देखते हैं कि वो जाते हुए रो रहा था। अर्त्या इन लोगों के ग्रुप में एक ऐसा दोस्त था जो कि एक कॉल करने पर हमेशा अवेलेबल हो जाता था, और हर किसी के फ्रेंड सर्कल में एक फ्रेंड ऐसा जरूर होता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि यांगशी अपने रिजल्ट चेक करती है जिसमें उसके काफी अच्छे मार्क्स आए होते हैं और अब उसे अपनी फेवरेट यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिलने वाला होता है, इसीलिए वो और उसके पेरेंट्स सभी लोग काफी खुश होते हैं। जिसके बाद लियो यांगशी के पास आता है और उसे बताता है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ।
पर यांगशी इस बात को बहुत ही कैजुअली लेती है और उसे गले लगकर उसे बोलती है कि मैं भी तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ। पर लियो उसे बताता है कि मैं तुम्हें ऐसे पसंद करता हूँ जैसे कि एक लड़का एक लड़की को पसंद करता है, जो सुनकर यांगशी चुप हो जाती है। लियो उसे बताता है कि मैं तुम्हें यहाँ पर ये बताने के लिए आया हूँ कि मैं आगे की पढ़ाई करने के लिए अपनी मॉम के पास जापान जा रहा हूँ और मुझे नहीं पता कि मैं कब लौटूंगा, इसीलिए तुम मुझसे प्रॉमिस करो कि तुम अपनी फेवरेट यूनिवर्सिटी में जाओगी। ये सब सुनकर यांगशी काफी अपसेट हो जाती है और बोलती है कि तुमने मुझे इस बारे में पहले क्यों नहीं बताया। लियो इस बात का कोई जवाब नहीं देता और वहाँ से जाने लगता है। तो यांगशी रोते हुए उससे पूछती है कि क्या तुम सच में जा रहे हो। लियो भी काफी सैड होता है, लेकिन वो यांगशी को चुप कराते हुए उसे वैसे ही स्माइल कराता है जैसे कि यांगशी ने उसे कराया था। लियो अब उसे गुड बाय बोलकर चला जाता है और यांगशी लियो के साथ बिताए हुए मोमेंट्स को याद कर रोने लगती है। जिसके बाद हम यांगशी को हुआबियाओ के घर पर देखते हैं, जहाँ दोनों ग्रैंडमा का ख्याल रख रहे होते हैं। फिर रात में हुआबियाओ यांगशी को छोड़ने के लिए जाता है, जहाँ पर दोनों जब अलग अलग रास्ते में जाते हैं तो रोने लगते हैं। और यहाँ में वॉइस ओवर से बताया जाता है कि जब यांगशी हुआबियाओ के घर पे थी तब उसने उससे पूछा था कि वो कौन सी यूनिवर्सिटी में जाना चाहता है, जहाँ हुआबियाओ उसे बोलता है कि वो यूनिवर्सिटी में नहीं जाएगा क्योंकि वो अपनी ग्रैंडमा के साथ ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैवल करना चाहता है ताकि वो उनके साथ मेमोरेबल टाइम स्पेंड कर सके, इससे पहले कि वो अपनी कॉन्शियसनेस खो दे और सब कुछ भूल जाए। पर वो यांगशी को कॉलेज में जाकर अच्छे से पढ़ाई करने के लिए बोलता है। अलग होते हुए ये दोनों काफ़ी रोते हैं और इसी तरह सारे फ्रेंड्स एक दूसरे से बिछड़ जाते हैं। फिर हमें कुछ वक्त बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर यांगशी का यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो जाता है और उसे हुआबियाओ को एक लेटर मिलता है जो उसे बोलता है कि मुझे तुम्हारा क्लासमेट बनकर बहुत ही अच्छा लगा। और वो उसे अपने बारे में भी बताता है कि कैसे वो ग्रैंडमा के साथ ट्रैवल कर रहा है, जिसका लेटर पढ़कर यांगशी बहुत रोती है। जिसके बाद हम अर्तियाओ के डैड को देखते हैं, जहाँ हमें पता चलता है कि उन्होंने हुआबियाओ का घर खरीद लिया था क्योंकि उसे कुछ पैसों की ज़रूरत थी। तभी अर्तियाओ उन्हें कॉल करता है और बोलता है कि उस घर की किसी भी सामान को हाथ मत लगाना और उस घर का अच्छे से ख्याल रखना। जिस पर अर्तियाओ के डैड कहते हैं कि तुम चिंता मत करो, मैं इस घर को कुछ भी नहीं होने दूंगा। आखिरी सीन में हम हुआबियाओ को देखते हैं जो कि ग्रैंडमा के साथ घूम रहा होता है और उन्हें बोलता है कि पहले हम आपके होम टाउन चलेंगे और फिर हम बाकी जगहों पर भी घूमेंगे, जो सुनकर ग्रैंडमा काफ़ी खुश होती है। और इसी के साथ ये ड्रामा यहीं पर एंड हो जाता है। वैसे इस ड्रामा की एंडिंग तो काफ़ी सैड है, लेकिन स्टोरी और सिचुएशन एकदम रियल दिखाए गए हैं, जैसे कि स्कूल के बाद सभी फ्रेंड्स बिछड़ जाते हैं और ऐसा रियल लाइफ में हमेशा होता है, इसलिए हमें अपनी स्कूल मोमेंट्स को अच्छे से बिताना चाहिए। तो गाइस ये थी आज के वीडियो एंड आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आई होगी, तो इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे फिर मिलते हैं अगले इंटरेस्टिंग ड्रामा में, तब तक के लिए गुड बाय।